हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद सेलेक्टर्स में। आज हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला 20 प्रश्न भाग पहला आ चुका है, उसमें 20 प्रश्न थे और अब ये भाग दूसरा है। ये आपके जो भी एग्ज़ाम है, पेट है, टेट है, सी टेट है, यूपी पुलिस या SI और अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसको दबाने के बाद आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, स्पर्श व्यंजन, कंठ, ध्वनि, अघोष और महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए, पहले डिफिनेशन पता होना चाहिए कि महाप्राण व्यंजन जैसे पूछा तो महाप्राण किसे कहते हैं। तो महाप्राण कहते हैं कि दूसरा किसी वर्ग का दूसरा और चौथा शब्द महाप्राण होता है। तो इसमें ये हम देख लेते हैं कि दूसरा और चौथा वर्ड कौन सा है। तो ऑप्शन में हमें दूसरा और चौथे में पहला कट जाता है हमारा ऑप्शन, तीसरा हमारा कट जाता है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, खा और घा। अब हम देखते हैं अघोष किसे कहते हैं। तो अघोष है पहला और दूसरा, जबकि घा क्या है, चौथा, इसलिए ये भी कट जाता है, इसलिए हमारा आंसर होगा खा। इसका आंसर होगा खा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह व्यंजन है, वह व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन है, अघोष है, महाप्राण है या स्पर्श व्यंजन है। तो इसका आंसर आपको पता है, पिछले वीडियो में भी बताया गया है, अंतस्थ है। अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं, या, रा, ला और वाह, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या है। आ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, तालु है, ओष्ठ है या कंठ है। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है। जब हम आ और आ को बोलते हैं तो हमारा उच्चारण स्थान कंठ आता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन, काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण कौन सा है, सीधा क्वेश्चन आता है, इसका आंसर होगा हा। हा को काकल्य वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धविव्रत स्वर है। अर्धविव्रत स्वर है, ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ए आई, ऑप्शन डी री। इसमें अर्धविव्रत कौन सा है आपको बताना है, जबकि हमने पिछले वीडियो में भी ये इसके डिफिनेशन बता चुके हैं। और आप बताइए कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, वो होगा अर्धविव्रत। आय को अर्धविव्रत कहते हैं। अब इसका परिभाषा यदि आप देखना चाहें तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ। एक होता है संव्रत, एक होता है विव्रत। तो संव्रत में सबसे कम खुलता है, सबसे कम मुंह खुलता है, और सबसे ज़्यादा विव्रत में। संव्रत से ज़्यादा मुंह खुलता है अर्धसंव्रत में, और यहाँ पर ए और ओ आते हैं। और संव्रत में हमारे पास छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री आते हैं, ये संव्रत होते हैं। अर्धसंव्रत ए और ओ होते हैं। विव्रत में बड़ा आ आता है, इसमें सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है, और विव्रत से थोड़ा कम मुंह खुलता है अर्धविव्रत में, जिसमें आ, आए, आओ का उच्चारण आता है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। महाप्राण किसे कहेंगे। महाप्राण अभी बताया आपको कि महाप्राण दूसरा और चौथा होगा। तो और सा, 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 हा, तो महाप्राण की संख्या कितनी है, महाप्राण है 14। दूसरा और चौथा 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग का हाथ इसमें से 2 लेंगे तो 10 प्लस सा, 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 हा 4, तो 14 होते हैं टोटल। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होगा दूसरा और चौथा। तो पहला यदि हम देखते हैं तो गलत है, दूसरा देखते हैं वो भी गलत है, तीसरा देखते हैं वो भी गलत है, चौथा देखते हैं ये भी गलत है। इसका आंसर होगा खा, छा और ठा।
ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ चा की जगह छा होना चाहिए। तो ये आंसर इसका होगा खा, छा और ठा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है या का उच्चारण स्थान है। या का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, दंत है, तालु है या ओष्ठ है? कौन सा स्थान है या का? तो या का तालु उच्चारण स्थान है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, आंसर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ कौन सा है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी SSSC में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि दंतोष्ठ कौन सा है, तो दंतोष्ठ है वा, इसका आंसर होगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी का। तो इसका आंसर आप बताएंगे। स्पर्श संघर्षी जा होता है, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी त्रा, ऑप्शन सी ज्ञ, ऑप्शन डी छा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए का। छा एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञ और स्रा। छा का निर्माण होता है का धन सा से, इसलिए छा के पहले कौन सा वर्ड आएगा? का आएगा, इसका आंसर का। और जैसे अभी पूछ लिया जाए कि त्रा के पहले कौन सा शब्द आएगा, तो इसका निर्माण ता धन रा से होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ता। इसी प्रकार ज्ञ का है जा धन इया से मिलके बनता है, स्रा का सा धन रा से मिलके बनता है स्रा। तो इस प्रकार यहाँ से 4 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं कि मिश्र वर्ड दे के, संयुक्त वर्ड दे के उसमें से पूछ लिया जाए कि कौन सा इसके पहले आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक कौन सा है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी ज्ञ, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी ला। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ला। ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि पिछले वीडियो में बताया गया है। लुंठित व्यंजन कौन सा है? लुंठित व्यंजन कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें, जिससे हमें ये पता चले कि आपकी तैयारी कैसे है, आपके द्वारा जो पढ़ा गया है वो आपको कितना याद रहता है। और आपसे फिर अपील कि स्टडी विद सेलेक्टर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस वीडियो का ये जो PDF है, इसको पाने के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा है जो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें और PDF को प्राप्त करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अयोग वाह कहा जाता है। अयोग वाह कहा जाता है विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, महाप्राण को या अल्प प्राण को? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है विसर्ग को अयोग वाह कहा जाता है। अयोग वाह विसर्ग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, अनेकों परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है। इसका ऑप्शन है शब्द, ध्वनि, पद या वाक्य। तो इसका आंसर होगा ध्वनि। ध्वनि एक लघुत्तम सार्थक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अघोष है। घोष नहीं है का मतलब अघोष है। तो अघोष की परिभाषा आपको जैसे कल भी बताई गई, आज फिर मैं बता रहा हूँ कि अघोष में वर्ग का पहला दूसरा शब्द तथा सा, श और सा, ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ देखिए ये रा जो है, रा दूसरा होता है, ला तीसरा होता है और ये डा भी तीसरा होता है, इसलिए इसका आंसर ए ता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी
44, ऑप्शन सी 53, 52, ऑप्शन डी 48। तो इसको आपको बताना है कि कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 52। 52 वर्ण लिपियाँ होती हैं हिंदी भाषा में। और इसी प्रकार हम पूछें कि व्यंजनों की संख्या कितनी है टोटल, तो व्यंजनों की संख्या हमारे पास 33। टोटल व्यंजनों की संख्या 33। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि को द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। एक ही ध्वनि को द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संयुक्त ध्वनियाँ, ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियाँ, ऑप्शन सी संपर्क ध्वनियाँ और ऑप्शन डी पारस्परिक ध्वनियाँ। तो इसका आंसर आप हमें बताएं कि जब ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं युग्मक ध्वनियाँ। इसका आंसर होगा आंसर बी युग्मक ध्वनियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निरानुनासिक, वृत्ताकार स्वर, अनुनासिक स्वर और समृद्ध स्वर। तो इसका आंसर आप बताएं क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निरानुनासिक स्वर। अब निरानुनासिक स्वर की डिफिनीशन क्या होती है, निरानुनासिक क्या है, तो जिनके उच्चारण में नासिका मार्ग बंद हो जाता है और केवल मुख से आती है ध्वनि बाहर, वायु बाहर, तो वो निरानुनासिक होते हैं। और अनुनासिक किसे कहते हैं, जब हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है तो उसको अनुनासिक कहते हैं। और समृद्ध अभी आपको बता चुके हैं कि जिसमें मुंह सबसे कम खुलता है वो है। और वृत्ताकार जब हम अपना उच्चारण करते हैं तो हमारे वर्ड के बोलने में जो गोलाकार आकृति बनती है हमारे मुंह पे, वो जब शब्द निकलते हैं तो वो हमको वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो आपको फिर हम बता रहे हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन से हैं, अल्प प्राण और महाप्राण की आपको यदि डिफिनेशन पता है तो आप इसको बता पाएंगे। तो अल्प प्राण क्या है, अल्प प्राण में हम जानते हैं कि अल्प प्राण किसको कहते हैं। अल्प प्राण कई बार बताया गया है। अल्प प्राण होते हैं पहला, अल्प प्राण में होता है पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। और उसके बाद इसमें या, रा, ला, वा होते हैं और सभी प्रकार के स्वर शामिल होते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अल्प प्राण। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी छोटा आ और बड़ा आ, ये अल्प प्राण कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है। ऑप्शन ए छा, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी पा, ऑप्शन डी ज्ञा। तो इसमें कौन सा अर्ध स्वर है, ये इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है आंसर बी या है अर्ध स्वर, इसको अर्ध स्वर कहते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और फिर आपसे वही अपील कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सेलेक्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जिससे इस PDF को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी को बेहतर करते रहें आप अपने। और फिर कह रहे हैं कि आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।